साथियों, आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित है। और वो इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर स्टार्ट है। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोगों को ये है कि विद्युत फ्यूज क्या होता है। फ्यूज क्या होता है सर, हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो फ्यूज अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले हम छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को ये समझा देते हैं कि सर फ्यूज हमारे पास में क्या होते हैं, यदि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हमको ये समझना होगा कि सर फ्यूज हमारे पास में क्या होगा। देखिए अब देखो फ्यूज हमारे पास में बच्चों क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज, बच्चों आप लोगों ने अपने घर में कहीं ना कहीं इस तरीके से एक फ्यूज लगा हुआ देखा होगा, जिसे आप लोग ये बोलते हो कि हमारे पास में सर इसे हम लोग क्या कहते हैं, कटआउट भी कहा जाता है। देखो इस तरीके से लगा हुआ आप लोग अपने घर में कहीं ना कहीं देखे हो। हालांकि ये हमारे पास में इमेजेस बहुत सफ़ी नहीं दिख रही हैं। देखो इस तरीके का कटआउट आप लोगों ने लगा हुआ देखा होगा ना कि साहब ये हमारे पास में क्या होता है, कटआउट होगा। इसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये पूरी तरीके से हमारे घर में लाइन को क्या करते हैं, काट देते हैं। इसे कटआउट कहा जाएगा। देखो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पूरा केस, यहाँ पर देखो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। ये इलेक्ट्रिक क्या होता है, कटआउट कहते हैं। घर में लाइट आती है तो ये क्या करता है, काट देता है इसको, फिर इसी के अंदर फंसा करके रख देते हैं। देखो ये पूरा का पूरा जो इसका मॉडल दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कि बच्चों ये चीनी मिट्टी होती है। और कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में चीनी मिट्टी किसे कहा जाता है। ये देखो इसकी चीनी मिट्टी है, अंदर देखो ध्यान से तो आपको यहाँ पर लोहा लगा हुआ मिलेगा। ये पीतल भी होता है, तांबा भी होता है। ठीक है, यहाँ पर लगा होगा, इसके ऊपर इसमें भी आप लोग देख सकते हो आसानी तरीके से। तो इसको लगा देते हैं तो देखो ये वाला इसमें लोहा लगा होगा, ये आकर किसी के अंदर जुड़ जाएगा। और जब जुड़ जाएगा तो करंट हमारे घर में आराम से आने जाने लगेगा। लेकिन इसके बीच में एक बारीक तार यहाँ पर लगा हुआ होता है। ऐसे इस तार को इसमें क्या करते हैं, जोड़ दिया जाता है। देखो इसमें आपको और ज़्यादा सफ़ा दिखाई दे रहा होगा, कहीं कहीं यहाँ पर खंभे में इस तरीके से लगा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। ये जो हमारे पास में होता है, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये वाला हमारे पास में बच्चों क्या होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। और ये वाला जो होता है हमारे पास में एमसीवी होता है। अब ये चीज़ें लोगों के घर में बहुत कम लगने लगी हैं और ये चीज़ें बहुत क्या लगने लगी हैं, ज़्यादा। एमसीवी इस तरीके देखो बटन को नीचे खिसका देते हैं तो ये एमसीवी कहलाती है। कई घरों में बहुत बड़ा वाला एमसीवी लगा होता है, हैंडल उसमें भी क्या होते हैं, लगे होते हैं। हालांकि ये एमसीवी घर में लाइट को क्या करता है, कट कर देता है। लाइट बहुत तेज अचानक से आ जाती है तो ये ऑटोमेटिक नीचे क्या होता है, गिर जाता है। एमसीवी और इलेक्ट्रिक फ्यूज या जिसे कटआउट कहते हैं, दोनों का काम एक ही होता है। ये एक प्रकार का हमारे घर में सुरक्षा डिवाइस होता है। अगर हमारे घर में लाइट बहुत ज़्यादा आती है तो ये पूरी परेशानी अपने ऊपर झेल जाता है, लेकिन हमारे घर में किसी उपकरण को ख़राब नहीं होने देता है। कटआउट बच्चों सेम उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हमारे घर के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो जिस तरीके से हमारे घर में होते हैं। जैसे कि अगर अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रख देते हैं, कोई चोर आएगा, कोई बदमाश आएंगे, कुछ भी आएगा, तो सबसे पहले उसको किससे निपटना पड़ता है, उस सिक्योरिटी गार्ड से निपटना पड़ता है। वो हमारे घर में नहीं आ पाते हैं। इसीलिए अपने पास में एक ऐसा इंसान हमेशा पाल करके रखना चाहिए जो आपका दोस्त वकील हो। अगर आपका दोस्त वकील है तो आपके साथ में कोई ऐसी गलत काम नहीं होने देगा। आपको किसी न किसी अनुच्छेद से वो क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। समझ में आ रहा है ना। चाहे तो आपके पास में एक ऐसा दोस्त हो, या तो वो टीचर हो, चाहे तो आपके पास में एक ऐसा दोस्त हो, या तो वो क्या हो, वकील हो। आपको ऐसे लोग कभी भी डूबने नहीं दे सकते हैं, कभी आपको कोई गलत काम नहीं करने दे सकते हैं। यदि आप किसी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना रहें, ये लोग आपको खींच करके बाहर निकल जाएंगे। और गलती से अगर आपके पास में दोनों व्यक्ति हैं, एक टीचर भी है, एक वकील भी है, तो आप इस दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हो जो आप ऐसे दोस्त को अपना दोस्त बना पाए हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सर कट आउट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। आज का जो हमारा कहानी स्टार्ट हो रहा है साहब, उसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास में सर वो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या कहते हैं साहब, वो हमारे पास में यहाँ से आएगा। ये हमारे पास में क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते हैं। हमने कहा ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास में साहब, इसे हम लोग प्यार से बोलेंगे, इसे विद्युत फ्यूज़ ही कहते हैं, विद्युत फ्यूज़। चलो, या तो इसे कहीं कहीं पर आप लोगों को कट आउट के नाम से भी लिखा जाता है। चाहे जो नाम आपको पसंद हो, जो नाम आपको बेहतरीन लगे, उस नाम से इसको क्या करो, बुलाओ, प्यार दो, मोहब्बत दो, उस नाम से आप लोग इसको क्या करो, याद करके चलो। हमने कहा कि जो कट आउट होता है ये एक प्रकार का सुरक्षा डिवाइस होता है। आपके घर में साहब टीवी यहाँ से आप लोगों ने लगा करके रख दिया है, आपके घर में टीवी चल रही है। हमने कहा कि यहाँ पर टीवी चल रही है भाई साहब, चलो ठीक है, ये टीवी लगा दिया। यहाँ से आपके घर में ये क्या है, पंखा चल रहा है, छत में लटका हुआ है। आपके घर में बच्चों क्या रखी हुई है, यहाँ से ये फ्रिज रखी हुई है। अब हमने कहा कि जो जिस खंभे से लाइट आपके घर में आई हुई है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके घर, ये पूरा का पूरा आपका बच्चों क्या है, घर है। इस घर के बाहर आपके पापा एक ऐसा बोर्ड लगा देते हैं कि सप्लाई आपके इस घर से हो करके तब आपके घर में जाती है, इस बॉक्स से हो करके। इस बॉक्स में ही बच्चों क्या लगा होता है, वो कटआउट लगा होता है, या तो आपके घर में MCB लगा होता है। अब जो MCB लगा हुआ है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लाइट आती है, MCB फटाक से नीचे गिर जाएगा, लेकिन घर में ज़्यादा लाइट को जाने नहीं देगा। तो बताओ, ये जो MCB लगा है वो हमारे घर का मित्र हुआ कि नहीं, हमारे पूरे उपकरण को बचा लिया कि नहीं। पहले के टाइम पर जब MCB और कटआउट नहीं लगते थे, डायरेक्ट खंभे की लाइट अगर हमारे घर में आती थी तो कभी कभी लोगों की फ्रिज उड़ जाती थी, टीवी उड़ जाता था, सब चीज़ वहाँ पे क्या होते थे, उड़ जाते थे। लाइट बहुत ज़्यादा अचानक से अगर आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड मात्रा में आती हैं। ठीक है, तो कटआउट क्या होता है, ये एक प्रकार का सुरक्षा डिवाइस होता है जो घर की हमारे क्या करता है, सुरक्षा करता है। ठीक है, अब हमने कहा कि जब हमारे घर में लाइट बहुत ज़्यादा आती है तो ये कटआउट अचानक से क्या होता है, टूट जाएगा। कटआउट बच्चों एक चीनी मिट्टी का ढांचा होता है। हमने कहा कि ये इस प्रकार से एक इसमें क्या होता है, ये कटआउट में ढांचा होगा। ये कटआउट हमारे पास में बन गया। अगर आप लोग देखना चाहो कि ये पूरा हमारे घर में कटआउट होता है, इसके ऊपर बच्चों यहाँ से आप लोग ध्यान दोगे तो दो इस प्रकार के निकले हुए होते हैं। देखो, इसके ऊपर यहाँ पर कुछ निकला ऐसा होगा, ये कटआउट होगा। इसके ऊपर ऐसे पेंच लगी होती है, इसमें ब्लेड लगी होती है, इसमें भी यहाँ पे दो प्रकार की क्या होती है, ब्लेड लगी होती है। एक बहुत पतला सा वायर हमारे घर में आता है, उसके बाद यहाँ से सप्लाई हमारे घरों में चली जाती है, यहाँ से होते हुए। चाहे जहाँ जाओ, चाहे बोर्ड लगा लो, चाहे जो करो, आप चाहे 3 पिन वाला, 4 पिन वाला, चाहे जो बोर्ड लगाओ। फिर हमने कहा कि अपने घर में क्या लगा सकते हो तुम, उपकरण आसानी से लगा के इस्तेमाल करो। अगर खंभे से लाइट बहुत ज़्यादा आई, इतनी ज़्यादा लाइट आई कि तुम्हारे घर में कटआउट से हो करके घर में बिजली जा रही है, तो ये तरवा एकदम गर्म हो करके बिचवा से क्या होता है, टूट जाएगा। और जब तार, बहुत पतला तार होता है, बाल के समान इतना पतला तार इस पर लगाया जाता है, उसके बाद घर में पूरी लाइट जाएगी। जब ये तार बहुत ज़्यादा लाइट आएगी, ज़्यादा लाइट आएगी तो गर्मी ज़्यादा होगा तार में, गर्मी ज़्यादा होगा तो ये चालक तार क्या होगा, टूट जाएगा। और जब ये चालक तार टूट जाएगा तो घर की सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होगी, बंद हो जाएगी। इसीलिए घर के बाहर एक कटआउट लगा दिया जाता है कि अगर लाइट बहुत तेजी से आ जाती है तब ये कटआउट का तार ऑटोमेटिक बच्चों क्या होता है, टूट जाएगा। तो कभी भी अगर आप लोग देखोगे तो ये कटआउट का तार यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है, ये यहाँ से क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, गल करके पिघल करके टूट जाता है और घर के सारे उपकरण बच्चों क्या होते हैं, बच जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा उपकरण होता है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की क्या करता है, सुरक्षा करता है। रचना में आपको लिखना है। अब